वेलकम एनिमे लवर्स। स्वागत है आपके अपने चैनल टाइटनोमैक्स टीएक्स पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए एनिमे साकामोटो डेज को, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। यह कहानी है एक रिटायर्ड हिटमैन की, जो शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसका अतीत उसे दोबारा उसी खतरनाक रास्ते पर खींच लाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी। ये एपिसोड कुछ इस तरह शुरू होता है कि हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उन्हें कहते हैं जिनका काम लोगों की हत्या करना होता है, और इस आदमी का नाम साकामोटो है। इसे मारने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सभी को मार देता है। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उससे डरता था और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना हिटमैन का काम छोड़ दिया। उसने उस लड़की से शादी कर ली और उन्हें एक बेटी भी हुई। इसके बाद साकामोटो मोटा हो गया और अपनी छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। तभी एक दिन एक लड़का उसे ढूंढता हुआ उसकी दुकान पर आ जाता है। साकामोटो उस बच्चे को देख रहा था जो उसकी दुकान में निशाना लगा रहा था, और वो रोज उसकी दुकान पर आता था। तभी उस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है और उस आदमी की पैंट खराब हो जाती है। यह देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मुक्का मारने ही वाला था। तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसा देता है और उसे मार देता है। असल में साकामोटो उसे मारता नहीं है, बस ऐसा करने का सोचता है। यह सब वहां बैठे एक लड़के ने भी देख लिया था, जो साकामोटो को ढूंढते हुए वहां आया था। उसे पता चल गया कि साकामोटो उस आदमी को मारना चाहता था। असल में वह लड़का भी एक हिटमैन था, जिसका नाम शिन था। लोग उसे क्लैरवॉयंट भी कहते थे, क्योंकि वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। तभी साकामोटो उसे ठिकाने लगाने का सोचता है, और यह देखकर शिन डर जाता है और कहता है, मैं शिन हूं, मैं आपके लिए काम करता था। इसके बाद दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं। शिन कहता है, क्या आप सच में एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो? शिन चाहता था कि साकामोटो अपने पुराने काम पर लौट आए, लेकिन साकामोटो अपने मन में कहता है कि उसके हिटमैन वाले दिन खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर शिन कहता है, आप लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था, आखिर आपने वह सब कैसे छोड़ दिया? लेकिन साकामोटो कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप नूडल्स खाने लगता है। तभी शिन कहता है, आप कितने मोटे हो गए हैं, पहचानना मुश्किल हो गया है। फिर शिन सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन पल भर में साकामोटो उसकी सिगरेट काट देता है, क्योंकि वहां नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। यह देखकर शिन कहता है, भले ही आप मोटे हो गए हो, लेकिन आज भी उतने ही खतरनाक हो, और चाहो तो मुझे भी मार सकते हो। तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का सामान लेकर आता है, और उसे साकामोटो की मदद की जरूरत थी। यह देखकर शिन सोचने लगता है कि शायद अब भी साकामोटो हिटमैन का काम करता है और आम आदमी होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ काटने के लिए साकामोटो से मदद चाहिए थी। साकामोटो शहर के हर आदमी की मदद करता रहता था और सभी लोग उसे पसंद करते थे। इतने बड़े हिटमैन को ऐसा काम करते देखकर शिन को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि उसकी नजर में साकामोटो की इज्जत कम हो गई है। इसके बाद शिन अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वह पूरे 5 साल बाद साकामोटो से मिल रहा है, लेकिन फिर भी वह उतना ही कमाल का है। ऐसी बॉडी होने के बावजूद भी उसका ऑरा जरा भी कम नहीं हुआ। काश वह फिर से साकामोटो के साथ काम कर पाता। तभी शिन को उसके बॉस का फोन आता है और वह पूछता है, क्या तुमने साकामोटो को वापस आने के लिए मना लिया? शिन कहता है, नहीं। इस पर उसका बॉस कहता है, तो फिर उसे मार दो। अगर कोई हमारी गैंग को बिना बताए छोड़कर जाता है तो हम उसे मार देते हैं, यही हमारी दुनिया का नियम है। और अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को भेज दूंगा। असल में शिन को साकामोटो को मारने ही भेजा गया था, लेकिन शिन साकामोटो का बहुत बड़ा फैन था और वह उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन तभी शिन समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा। अगले दिन शिन फिर से साकामोटो की दुकान पर जाता है और साकामोटो की पत्नी उससे कहती है, तुम तो कल भी यहां आए थे ना? लेकिन शिन कोई जवाब नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगाकर स्टोर के अंदर चला जाता है। शिन साकामोटो से कहता है,
मैं आज शहर छोड़कर जा रहा हूं और जाने से पहले आपसे गुड बाय बोलना चाहता था। इतना कहते ही शिन साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी उसकी तरफ फेंककर उसकी दिशा बदल देता है। इसके बाद वह शिन पर आइसक्रीम फेंककर मारता है और गायब हो जाता है। अब शिन ध्यान देता है तो देखता है कि साकामोटो उसके पीछे आकर उसके मुंह पर जोरदार लात मार देता है, जिससे शिन दूर जाकर गिरता है। शिन सोचता है, पता नहीं मैंने क्या सोचकर साकामोटो से लड़ाई की। इसके बाद शिन बेहोश हो जाता है। जब शिन को होश आता है तो वह साकामोटो के घर में होता है, जो कि उसकी दुकान के ऊपर ही है। शिन को साकामोटो के परिवार के साथ डिनर के लिए बुलाया जाता है। शिन को समझ नहीं आता कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों ले आया। उसे शक होता है कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर जहर का कोई असर नहीं होता। शिन जब खाना खाता है तो खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया था और साकामोटो का भी यही हाल था। डिनर के बाद शिन साकामोटो को धन्यवाद बोलता है और जाने लगता है। तभी साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है, थैंक यू, दोबारा जरूर आना। शिन वापस अपनी गैंग के पास चला जाता है, जहां उसका बॉस उसे बहुत सुनाता है कि तुम साकामोटो को मार क्यों नहीं पाए। शिन अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहता है, बॉस, साकामोटो को जिंदा रहने दो, वह अपने परिवार के साथ खुश है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी उसका बॉस कहता है, साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया है, तो हमें उसे मारना ही होगा। शिन कहता है, साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूं, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दो। बॉस कहता है, ठीक है, अगर तुम मर गए तो हम साकामोटो को छोड़ देंगे। लेकिन बॉस मन ही मन सोच रहा था कि वह शिन की बात क्यों मानेगा। शिन ने उसका मन पढ़ लिया और उल्टा उसी पर गन तान दी। इसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठा सब सुन रहा था। इसके बाद वह एक बटन दबाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी दुकान में ढेर सारी गन्स छुपी हुई थीं। साकामोटो उनमें से एक लेजर गन लेकर निकल पड़ता है। इधर शिन किसी तरह बचा हुआ था, क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों का दिमाग पढ़ सकता था, जिससे छुपना उसके लिए आसान हो गया था। तभी एक आदमी उस पर बाजूका दाग देता है, लेकिन फिर भी शिन बच जाता है। बॉस सभी से कहता है, अगर उसके पास जाओगे तो वह तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा, इसलिए दूर रहकर ही उसे घेरो। तभी शिन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और 3 लोग उसे घेर लेते हैं और वे शिन को मारने ही वाले होते हैं। तभी साकामोटो पीछे से आकर उन्हें लेजर गन से करंट लगा देता है। साकामोटो को देखकर शिन और उसका बॉस दोनों हैरान रह जाते हैं। वे लोग साकामोटो को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो, जो अपने साथ सिर्फ 2 चॉपस्टिक्स लाया था, उन्हीं से सबको मारने लगता है। वह उन चॉपस्टिक्स से चलती हुई गोलियों को भी पकड़ रहा था और बिजली की रफ्तार से सबको खत्म कर देता है। इतना मोटा होने के बावजूद उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी बॉस अपने लोगों को साकामोटो पर गोलियां चलाने को कहता है, लेकिन साकामोटो सबकी बंदूकें काट देता है और गुंडों के साथ ही बॉस को भी खत्म कर देता है। यह सब देखकर शिन समझ जाता है कि साकामोटो आज भी लेजेंडरी हिटमैन है। शिन पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह वहां है। साकामोटो बताता है कि जब शिन बेहोश था, तब उसने उसकी गन में एक बग लगा दिया था। अब शिन कहता है कि अपने वादे के मुताबिक वह आज यह शहर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन साकामोटो उसे अपनी दुकान की यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि उसे 1 घंटे के 400 येन मिलेंगे और ओवरटाइम के पैसे अलग से मिलेंगे। इसका मतलब साकामोटो उसे अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा था। शिन मान जाता है और अगले दिन से ही साकामोटो की दुकान में काम करने लगता है। शिन देखता है कि सारे रामेन कब साकामोटो ही खत्म कर रहा था। अपनी माइंड रीडिंग की पावर से शिन लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की पत्नी और उसकी बेटी को भी वह बहुत अच्छा लगता था। एक बच्चा उससे बाहर चलकर खेलने को भी कहता है, लेकिन शिन कहता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और यह काम उसके पिछले काम से कहीं ज्यादा अच्छा है। वह बच्चा पूछता है कि पहले तुम क्या काम करते थे। इस पर साकामोटो अपने मन में सोचता है कि अगर उसे सच बता दिया तो तुझे मार दूंगा। यह सुनकर शिन कहता है, पहले मैं सफाई का काम करता था, और इस तरह यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो का अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।